हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, अभी रात का टाइम है और डिनर करने के बाद मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। और 1 घंटा स्टडी करने के बाद मैं इसको लेके गई थी बेडरूम में सुलाने के लिए पापा के पास। लेकिन जैसे मैं वहाँ से आई वो भी पीछे पीछे आने आ गया और बहुत ज़ोर से रोने लगा। तो फिर मैं उसको अपने साथ यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो थोड़ा देर मैं उसको अपने साथ रखूँगी और मैं यहाँ पे उसके साथ ही पढ़ाई करूँगी और ये इधर अपना खेल रहा है। और इसके बाद मैं फिर उसको थोड़ा देर के बाद सुलाने ले जाऊँगी और फिर मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और दिन के टाइम में ना मेरा जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है और कंसंट्रेट के साथ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो स्टडी है अक्सर मैं रात को ही स्टडी करती हूँ और रात के टाइम में मेरा स्टडी बहुत ही अच्छा से होता है। और जैसे कि माहौल शांत रहता है तो कम टाइम में ज़्यादा कुछ मैं पढ़ पाती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर रात को ही स्टडी करना प्रेफर करती हूँ। और ये चीज़ ना हम हाउसवाइफ के लिए थोड़ा अच्छा होता है, रात के टाइम स्टडी करना। और फिर दिन के टाइम में तो 2-3 घंटा दोपहर के टाइम मिल ही जाता है रेस्ट करने के लिए, तो मैं उस टाइम सो जाती हूँ। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पे सुला के आ गई हूँ और ये देखिए 11:30 बजे गए थे मैं सुलाने के लिए और बज गए हैं 12। और फिर अब मैं आ गई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। और ये जो बुक है 9th-10th वाला प्रैक्टिस सेट, उसको मुझे आज कंप्लीट करना है। 10 सेट लगाना है, तो उसमें मैं लगभग 5 सेट लगाई हुई हूँ पहले से और फिर 5 सेट मैं आज अभी लगाऊंगी। और फिर जो 5 सेट इसमें बचेगा, 15 सेट है टोटल इसमें, 5 सेट जो बचेगा उसको मैं कल सुबह में कंप्लीट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना स्टडी को अच्छे से कर पाती हूँ कि नहीं। और आज मेरा टारगेट है 12 बजे से लेकर 5 बजे मॉर्निंग तक पढ़ने का। और इसको मैं देखते हैं जो मेरे से हो पाता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को। और आप सबको भी अगर दिन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे, तो आप रात को पढ़ाई कर सकते हैं। और एक मेरी फ्रेंड सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इतना देर तक कंटिन्यू कैसे पढ़ पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आखिरी मौका है, तो इसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैं अपने वजह से इसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। इधर मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से मेरा स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। और फिर अभी टाइम भी बहुत कम है और फिर मुझे घर भी जाना है और घर में शादी का माहौल रहेगा, तो फिर मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जितना अच्छे से यहाँ पे मैं सेट लगा पाऊँगी उतने अच्छा से मैं और वहाँ पे नहीं लगा पाऊँगी। तो इसीलिए मैं सारा जो सेट का काम है लगाने का, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी और फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तो फिर जो भी थ्योरी है 2-4 जो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, उसको मैं वीडियो के थ्रू देख लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो है प्रिपरेशन चल रहा है। और मैं जो सेट लगाती हूँ ना, उसमें मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं बिना देखे सब कुछ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और उसमें मैं देखती हूँ मेरा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो मैं उसको काउंट करके लिख लेती हूँ, और जो सही नहीं रहता है उसका जो व्याख्यान है मैं तुरंत उसी टाइम देख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि टाइम बहुत कम लगता है सेट लगाने में और जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इस तरह से सेट लगाती हूँ। 3-4 सेट मैं OMR शीट में मैं लगाई हुई हूँ, तो इसीलिए अब मैं इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसको आप ये समझिए कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना सेट लगाती हूँ। आप भी अपना सेट, अगर आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है तो आप घबराइए मत। आप भी इसी तरह से अपना सेट लगाइए, तो आपको दिखेगा 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से अगर आप इसमें सेट लगाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको आता रहेगा। और आप जो है आपका सेट में जो आप OMR शीट में लगाएँगे तो आपका स्कोर भी आगे बढ़ेगा। तो मैं इसी तरह से अपना प्रैक्टिस लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अभी बज गया है 1 घंटा लग गया है मुझे एक सेट बनाने में। और फिर अभी मैं देखिए 8 सेट नंबर 8 भी बना ली हूँ और फिर अब मैं सेट नंबर 10 पे आ गई हूँ। और इसको मैं सेट नंबर 10 बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है, 3 बजकर कुछ मिनट हुआ है। और ये मेरा लास्ट सेट है, इसको लगाने के बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक और न्यूज़ है, जो कि अभी NIOS को लेकर न्यूज़ चल रहा है कि NIOS को बिहार BPSC 1.0 से भी बाहर किया जाएगा कि क्या, या फिर 2.0 में उसको वैलिड किया जाएगा कि नहीं। तो देखिए, ये उत्तराखंड के जो कोर्ट है उसमें इसका सुनवाई हुआ था, तो उसमें इसको मान्य नहीं दिया गया है। और इसको ना ये कहा गया है कि ये 2 वर्ष से कम का इसका कोर्स है, तो इसीलिए ये DLED
NIOS वाला जो कोर्स है उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। और ये देखिए बीएड का कोर्स ज़्यादा ही था, इस वजह से वैलिड नहीं था 1 to 5 के लिए, और NIOS कम हो गया इसके लिए वैलिड नहीं है। मतलब हम लोगों के साथ ना खिलवाड़ हो रहा है, जैसे वैसे ही लग रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। जिस तरह से बीएड वालों को डिमोटिवेट किया गया था, इसी तरह से इस बार NIOS वाले भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। उसमें भी सुनने को आ रहा है कि KVS से भी उसका जो भी हुआ था अभी फिलहाल में जो इंटरव्यू वगैरह हुआ था उससे भी उन लोगों को शायद निकाला गया है। और देखिए क्या सब होगा। अगर जिस तरह से बीएड वाले के लिए धीरे धीरे सभी स्टेट ने उसको अनवैलिड कर दिया, इसी तरह से लगता है इसका भी यही हाल होगा। तो आप मान के चले NIOS वाले शिक्षक भर्ती से अब बाहर ही रहेंगे। तो पता नहीं, अगर नहीं देना रहता है मान्य तो क्यों ये सब चीज़ें निकाल के लाते हैं बाहर। अगर आपको देना है तो प्रॉपर दीजिए, वरना मत दीजिए। और ये सब लाके स्टूडेंट को भीड़ इकट्ठा करवा देते हैं और फिर बाद में जाके उसे कैंसिल कर देते हैं। और उन लोगों का जो भी पैसा वैसा बनता है वो तो उन लोगों का तो बन जाता है, लेकिन स्टूडेंट का यहाँ पे मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जो भी कुछ करे पहले सोच समझ के करे, और इस तरह के जो भी कोई कोर्स आता है तो उसका पहले से ही सब कुछ क्लियर करके रखे, बाद में उसका कोई इशू ना बनाए। एक तो गवर्नमेंट वैकेंसी देता नहीं है, और जब भी देता है तब एकदम से वैकेंसी दे देता है और उसमें भी कोई ना कोई इशू निकाल के ला ही देता है सामने में। तो इस तरह से करने से स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा जो है स्टडी कंप्लीट हो गया है और मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लगभग 4:42 हो गया है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी का जो रिसेट है मैं वो सुबह में कंप्लीट करूँगी। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।